गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज क्लास में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री। और 10th क्लास के केमिस्ट्री में हम लोगों ने परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान देखा था 1 से 30 तक के तत्वों का। आइए आज हम आपको फॉर्मूला लिखना सिखाएंगे। कैसे फॉर्मूला बनता है, कैसे बनाया जाता है, उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप आपको पहले समझना होगा। सबसे छोटे जो कण होता है, किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, उस कण को कहते हैं परमाणु। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण कहलाता है परमाणु। परमाणु जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, इसी को परमाणु कहते हैं। और यह सिद्धांत देने वाले थे जॉन डाल्टन। परमाणु जब भी होता है तो अकेले अकेले होता है। जैसे हाइड्रोजन, यह एक परमाणु है। जैसे हीलियम, यह भी एक परमाणु है। हीलियम में H और E, क्योंकि हीलियम का संकेत होता है He। हम बोले सोडियम, तो यह एक परमाणु है, लेकिन हम जैसी बोल दिए जल, तो क्या यह अकेले अकेले है कि इसमें एक से अधिक परमाणु आ गया। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो परमाणुओं को मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। अकेले अकेले अगर कोई रहता है तो उसको परमाणु कहते हैं, और परमाणु का जब समूह बन जाता है तो इसे यौगिक कहते हैं। जैसे बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि हम बोलेंगे CO, कोबाल्ट। बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट, कोबाल्ट C के साथ O छोटका है। देखिए, बड़ा वाले के साथ छोटा वाला रहता है तो एक साथ है, लेकिन दोनों बड़ा बड़ा आ जाए तो यह कार्बन है और यह ऑक्सीजन है। तो अलग अलग परमाणु मिल गया, यानी 2 परमाणु के मिलने से यौगिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। और अगर किसी पर प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाए तो प्लस या माइनस को आयन कहते हैं। प्लस या माइनस को आयन कहते हैं। प्लस को धन आयन कहते हैं, माइनस को ऋण आयन कहते हैं। यह बात आपको जानना होगा। हम लोगों ने कुछ तत्व का नाम लिखा है, इसका संयोजकता याद होना चाहिए। ऐसे संयोजकता निकालने का भी सिस्टम होता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ निकालने के लिए नहीं सीखना है। हम लोगों को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि किसका संयोजकता कितना होता है। जब हम इसी का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु पढ़ाएंगे तो आपको वहां थोड़ा सा बताएंगे कैसे निकालते हैं। फिर अगला क्लास जो आपका 11th में आएगा, वहां आपको संयोजकता निकालने का पूरा सिस्टम स्टार्ट होगा। तो हम लोगों का कुछ का काम है, इसलिए हम लोग याद कर लेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं, कुछ तत्वों का नाम लिखे हैं। तत्व या यौगिक, तत्व भी अकेले अकेले रहता है। यौगिक तत्व में 3 चीज होता है, धातु, अधातु और उपधातु। पोटेशियम का संकेत K होता है, आप लोग जानते होंगे। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है। कैल्शियम का संकेत Ca होता है। फेरस का, यही लोहा होता है, फेरस, फेरम बोलते हैं, फेरस। और फेरिक, ये भी लोहा ही है, Fe होता है। क्यूपरस, कॉपर, Cu, क्यूपरिक, Cu ही होता है। अमोनिया, NH4, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH4। और मैग्नीशियम को Mg कहते हैं। सुनिएगा, ऑक्साइड का बात करें तो ऑक्सीजन है O, हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्राइट N, नाइट्रेट NO3, सल्फाइड S, सल्फेट SO4, बाईसल्फेट, बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। कार्बोनेट CO3, बाई कार्बोनेट, बाई का मतलब हाइड्रोजन होता है, तो बाई कार्बोनेट CO3। क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड बनता है, तो Ca। इधर जो भी हम लिखे हैं ये सब धनात्मक है, धनात्मक यौगिक है। और इधर जो भी हम लिखे हैं वो सभी ऋणात्मक यौगिक है।
धनात्मक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यह इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है जबकि इसमें लेने का गुण होता है। धनायन में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, ऋणायन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है। आइए, सोडियम का संयोजकता 1 होता है, पोटेशियम का भी 1 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, कैल्शियम का 2 होता है, फेरस का 2 होता है, फेरिक का 3 होता है, क्यूपरस का 1 होता है, क्यूपरस का 1 होता है, क्यूपरिक का 2 होता है, अमोनियम का 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, पोटेशियम का संयोजकता 1 होता है, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, कैल्शियम का 2 होता है, फेरस का 2, फेरिक का 3, क्यूपरस का 1, क्यूपरिक का 2, अमोनियम का 1, मैग्नीशियम का 2। ऑक्साइड का बोलेंगे तो ऑक्साइड का 2 होता है, हाइड्रा ऑक्साइड का 1 होता है, नाइट्राइट का 3 होता है, नाइट्रेट का 3 होता है, सल्फाइड का नाइट्रेट का 1 ही होता है, सल्फाइड का 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है, वाई सल्फेट का 1 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है, वाई कार्बोनेट का 1 होता है, क्लोराइड का भी 1 होता है। सुनिएगा, संयोजकता होता क्या है, तो हर जितना भी तत्व है, जितना भी चाहे वो धातु हो, अधातु हो या उपधातु हो, सभी का एक गुण है, वो अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, केवल अभी सुन लीजिए, क्योंकि आगे सुनने में फिर समझ में आएगा। तो सभी का गुण होता है कि हम 8 को रखें। मान लिया कि किसी के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, करना कितना है, इसको 8 करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको करना 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 2 कंडीशन है, या तो यह 6 किसी को दे देगा या तो 2 किसी से ले लेगा, तो वही काम करेगा जो आसान होगा। 6 देने से आसान है 2 ले लेना। मान लिया जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो बताइए इसका 2 कंडीशन है। हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन से यह अपना अष्टक या द्वितीयक पूरा करता है। आइए, इस पर चर्चा तो होते रहेगा, हम लोग आज सूत्र लिखने के लिए सीखते हैं पहले कि सूत्र लिखते कैसे हैं। एक बार हमारे साथ ध्यान से सुनिएगा, सूत्र कैसे लिखते हैं, एक बार ध्यान दीजिए, आपको सूत्र लिखना आ जाएगा। जैसे हमने कहा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। आज हम आपको 100 सूत्र लिखने के लिए सिखा देंगे। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का संकेत क्या होता है, सोचेंगे कि सोडियम का संकेत होता है Na, ऑक्साइड का संकेत होता है O। ये तो लिखना आसान है, सोडियम का संकेत Na होता है, ऑक्साइड का संकेत O होता है। बताइए सोडियम का संयोजकता कितना होता है, 1, और ऑक्साइड का संयोजकता 2 होता है। सूत्र लिखने के लिए इसका संयोजकता ही इंपॉर्टेंट है कि कब 2 हो जाएगा, कब 3 हो जाएगा, अब इसको लिखना है। अब क्या करता है, लिखने के लिए यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये यहां आ जाता है, तो लिख दीजिए Na, तो Na के साथ किसको लिखेंगे, 2 को, और O के साथ 1 को नहीं लिखते हैं। अब इसी को पढ़ेंगे सोडियम ऑक्साइड, ये वाला यहां चला आता है और ये वाला यहां चला आता है, यानी संयोजकता की अदला बदली हो जाता है। सोडियम और ऑक्सीजन को मिला दिए तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह से अगर हम दूसरा लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का संयोजकता कितना, सोडियम का संकेत Na, क्लोराइड का Cl, सोडियम का Na,
क्लोराइड का Cl, सोडियम का संयोजकता 1, क्लोराइड का संयोजकता 1। अगर दोनों का सेम रहेगा तो लिखते नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, केवल लिखा जाएगा NaCl, यानी नीचे में एक लिखते नहीं है। और सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहा जाता है, यानी नमक का सूत्र क्या होता है NaCl। आइए और थोड़ा आगे चलते हैं, हम अगला लिखते हैं फेरिक ऑक्साइड। किसी का भी सूत्र आप लिख सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड, पहले धन मूलक बाद में ऋण मूलक। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, बताइए फेरिक का संकेत क्या होता है Fe, फेरिक का संकेत, ऑक्साइड का O, फेरिक किधर है, फेरिक का संयोजकता 3 होता है और ऑक्साइड का संयोजकता 2 होता है। अब क्या करेगा, यह अदला बदली करेगा, यह अपना संयोजकता इसको दे देगा और यह अपना संयोजकता इसको दे देगा, तो हो जाएगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। उम्मीद है कि आप लोगों को सूत्र लिखना आ रहा होगा। आइए और आगे चलते हैं, इसको मिटा के हम आगे लिखते हैं। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखते हैं अगला सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, बताइए सोडियम का संकेत क्या होता है Na, कार्बोनेट CO3। देखिए सोडियम का संयोजकता 1, कार्बोनेट का संयोजकता 2। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, कार्बोनेट का संयोजकता 2 होता है। बताइए ये अपना संयोजकता इसको देगा और ये अपना संयोजकता इसको देगा, तो हो जाएगा Na2CO3। 1 को लिखते नहीं हैं। अगर हम दूसरा का बात करते हैं, सोडियम या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का संकेत Ca, कार्बोनेट का CO3। कैल्शियम का संयोजकता 2, कार्बोनेट का 2। बताइए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सेम आ गया तो इस दोनों को नहीं लिखेंगे, सेम को काट देंगे। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसी को खड़िया कहते हैं, इसी को चौक कहते हैं, इसी को संगमरमर भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का ही नाम खड़िया है, इसी का नाम चूना पत्थर है, इसी का नाम संगमरमर है। आइए और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट या एल्युमिनियम कार्बोनेट। एक और चलते हैं, एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम का संकेत Al, कार्बोनेट का CO3, एल्युमिनियम का संयोजकता 3, कार्बोनेट का 2।
अब देखिए ये अपना संयोजकता इसको देगा और ये अपना संयोजकता इसको देगा, तो हो जाएगा Al2 और CO3। ये पूरा के साथ 3 लिखना है तो इसको घेर के लिखेंगे, पूरा के साथ लिखना है तो घेर के लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? एल्युमिनियम कार्बोनेट। उम्मीद है कि आप लोग सूत्र लिखना सीख गए होंगे। अब आप लोगों का होमवर्क है, जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस करना आप लोगों को लिखना है। पहला स्टार्ट करना है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाईकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। 10, फिर 10 यहां से स्टार्ट होगा 20, फिर इसी से पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फेट। 20, यानी टोटल आप लोगों को 100 फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करके सीखेंगे। इसको नोट कीजिए। तो आज कुछ आपको प्रमुख रासायनिक सूत्र याद करवाते हैं और अगले क्लास से हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आपको चैप्टर समझ में आने लगेगा। चलिए और आगे चलते हैं। हेल दीजिए प्रमुख रासायनिक सूत्र। आज हम लोग कुछ सूत्र के बारे में जानेंगे। प्रमुख रासायनिक सूत्र। प्रमुख रासायनिक सूत्र। सुनिएगा, प्रमुख रासायनिक सूत्र हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला नंबर लिखेंगे जल। जल बोलिए, या जल को गर्म कीजिएगा तो वाष्प बन जाएगा और ठंडा कीजिएगा तो बर्फ बन जाएगा, है ना। जल का ही रूप, जल का ही गर्म रूप वाष्प है और ठंडा रूप बर्फ है। दूसरा सूत्र हम लोग पढ़ेंगे भारी जल। भारी जल। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग ग्लूकोज। ग्लूकोज। और चौथा नंबर अभी देखेंगे चीनी। सुनिए, 4 हम लोग देखने वाले हैं। जल का सबको पता होगा, जल को पानी भी कहते हैं,
इसका सूत्र होता है H2O। भारी जल कह देगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि भारी जल है तो D2O होता है। ग्लूकोज 6CHO, ग्लूकोज CHO, चीनी में भी CHO। सुनिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी CHO होता है और चीनी का सूत्र भी CHO होता है। ग्लूकोज में 6 होता है, ग्लूकोज में 6 C6H12O6, जबकि चीनी में 12 होता है, C12H22O11। इसको लिखिए तो हम और आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी नोट करते चलिए कॉपी में। चलिए आगे चलते हैं। 4 हो गया। 5वां नंबर यूरिया। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है, जिसे वोहलर के द्वारा बनाया गया। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी बता दिए। धोबन सोडा, धोबन सोडा, या इसी का नाम है धोबन सोडा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, इसी को नाम है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, या इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। सुनिएगा, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। आसान है, आगे भी लिखिए NH2, पीछे भी लिखिए NH2, बीच में CO, या इसी को लिख सकते हैं, या CO NH2 कितना बार आया है? 2 बार आया है, तो इसी को लिखता है CO NH2 का होल ट्वाइस, या इसी को लिखेगा N के बार आया है? 2 बार आया है, तो लिखेगा N2। हाइड्रोजन कितना बार आया है? 4 बार, तो H4 और लिखेगा CO। किसी भी तरह से केमिस्ट्री में आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको जैसे इच्छा हो वैसे लिख दीजिए, गड़बड़ाइएगा नहीं। फॉर्मूला होता है NH2CO NH2।
धोवन सोडा, धोवन सोडा का होता है Na2CO3 10H2O। धोने के लिए जल चाहिए। और खाने वाले सोडा का होता है सोडियम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। मिलते हैं फिर अगले क्लास में कुछ और सूत्र खत्म करके और फर्स्ट लेसन रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।